अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे का 200 मार्क्स आया है, कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए कि 8:30 तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना टाइम लगाएंगे। तो 9 बजे से हमारे पास 12 बजे तक का टाइम है, जहां हम लोग क्या करेंगे, क्लास के नोट्स को रिवाइज करेंगे। असल में विद्यापीठ में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के बैचेस चलते हैं, एक मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग बैच। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई नो आपने अपने एम के तरफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, चाहे वो जेई का प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका नीट का प्रिपरेशन हो। ऑलरेडी आप 1-2 एग्जाम्स दे चुके होंगे जिसमें आपने कोई ना कोई मार्क्स स्कोर किया होगा। अक्सर क्या होता है, 1-2 एग्जाम्स के बाद बच्चे कहीं ना कहीं जो अच्छा स्कोर करते हैं उनके लिए तो बातें ठीक है, पर जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और इसी समय वो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे का 200 मार्क्स आया है, अब ये बच्चा अपने क्लास के टॉपर को देखता है और क्लास का जो टॉपर है वो हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं इस समय 660 स्कोर कर रहा है या फिर 700 के आसपास स्कोर कर रहा है, और ये बच्चा उस चीज को लेकर टेंशन लेना स्टार्ट कर देता है। अब ये कहीं ना कहीं 6 to 7 आवर्स का, 6 घंटे का हम मान लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहा होता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये अपने फ्रेंड को देख के थोड़ा सा टेंशन में आता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक्सेसिव स्टडी करना स्टार्ट कर देता है, जिससे इफेक्टिव रिजल्ट कुछ नहीं आता। होता उल्टा है कि कहीं ना कहीं ये मार्क्स इतना ज्यादा स्कोर नहीं करने की वजह से गिव अप करने का एटीट्यूड अपने अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करने आए हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या चीज प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। क्या हमें 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने चाहिए, या फिर हम वही 6 to 7 आवर्स का एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और अपने मार्क्स को अच्छा इंक्रीज कर सके। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने पूरे दिन के टाइम टेबल को किस तरीके से बनाएं ताकि हमारा जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके और एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव स्टडी हम कर सके। तो देखिए, असल में विद्यापीठ में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के बैचेस चलते हैं, एक मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग बैच। हमें सिर्फ अपने प्रायोरिटी क्लियर रखने चाहिए कि हमें करना क्या है और उसी के हिसाब से हम फ्लोटिंग टाइम टेबल अपना क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भी चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं उसको हम प्रॉपर रिवीजन दें, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू या फिर हमारे मॉड्यूल में डीपीपीज में जो क्वेश्चंस हैं उनको, और साथ ही साथ रिवीजन हम लोग करते रहें। हम ये टाइम टेबल क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग। तो मान लीजिए हमारा मॉर्निंग को क्लासेस स्टार्ट होता है और हम ये मान लेते हैं कि 1:05 पे हमारी क्लासेस एंड होती हैं। अच्छा खासा टाइम है, आप जाके आराम से टिल हम ये मान लेते हैं 3 PM तक अपना लंच करेंगे और रेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपना लंच कर लिया, आपने रेस्ट कर लिया, सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम फ्रेश अभी पढ़ के आए हैं क्लास से, कि हम क्लास का रिवीजन करें। और हम इसको टाइम दे देते हैं, मान लीजिए 3 से 6 PM तक हम अपने क्लास के जो नोट्स हैं, टीचर्स ने जो पढ़ाया है उस चीजों को रिवाइज कर चुके हैं। एक छोटा सा हम लोग यहां पर टी ब्रेक लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स का, जहां आप चाय पी सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपना वॉक पे जा सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत हेल्थ को मेंटेन करें। 30 मिनट्स का बोल रहा हूं, 45 मिनट्स भी हो सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसके बाद जो हमें मेन चीज करनी है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि 7 बजे तक का हमने टाइम ले लिया। 7 बजे से हम ये चीज कर लेते हैं कि 8:30 तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना टाइम लगाएंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या चीज के हो सकते हैं, जो क्लास में पढ़ाया उसके हो सकते हैं। वी कैन डिवाइड 45 मिनट्स उसको दे दिया, 45 मिनट्स हमने ले लिया, मान लीजिए हमने अपने पुराने टॉपिक्स जो रिवाइज किए उसके क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ट्राई कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा सेट्स में करें ताकि एक टाइमिंग आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, एक एटमॉस्फेयर दे सको जो आपका एग्जाम में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 90 क्वेश्चंस ले लिए, हमने 45 मिनट्स दिया बॉटनी और जूलॉजी के लिए और उसको सॉल्व किया जैसा हम एग्जाम्स में करते हैं। सिमिलरली हम मान लीजिए 1 घंटा ले रहे हैं जिसमें हमने 40 से 45 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाने की कोशिश की। 8:30 हमने ये चीज खत्म किया, मान लेते हैं 9:30 तक हम लोग अपना डिनर करेंगे।
अब ये 9:30 का 10 o'clock भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद 9:30 से अगर हम मान लेते हैं तो 12 बजे तक हम रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में क्वेश्चन आता है कि क्या चीज का रिवीजन करना है सर, तो 2 सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक, आपको पता है आपके अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं, तो उसके टेस्ट के टॉपिक्स को पढ़ ले, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। साथ ही साथ आप किसी किसी दिन पे ओल्ड टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो। यह हमें करना है रात के 12 बजे तक। हमने रात के 12 बजे तक ये चीजें कंप्लीट कर ली, आराम से हम सोने के लिए जा सकते हैं। बट क्या अगर हम इवनिंग बैच के हैं तो हमारे टाइमिंग्स फ्लक्चुएट करेंगे? ऑब्वियसली। मान लीजिए 6:35 तक आप ये क्लास में हैं, हम डिनर करते करते मान लीजिए ब्रेक लिया, डिनर किया, 8:30 तक हमने डिनर कर लिया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, 2 घंटे रेस्ट कर लिया है, घर पहुंच चुके हैं, डिनर कर लिया है। एक बार हमने वो चीज कर ली, हम 8:30 का 9 o'clock भी मान लेते हैं, तो 9 बजे से हमारे पास 12 बजे तक का टाइम है, जहां हम लोग क्या करेंगे, क्लास के नोट्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप सो गए। सोने के बाद सुबह उठ के मैं सजेस्ट करूंगा कि हम मॉर्निंग में सबसे पहले ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करें। मान लीजिए 7 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमने 2 घंटे लिए, 9 बजे तक आपका ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। 9 बजे के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, 10 बज गए, रिलैक्स होके 10 बजे से हम अपना 2 घंटा 2 आवर्स देंगे आपका किस चीज को, क्वेश्चन प्रैक्टिस को। अगर आप यही चीज को रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव स्टडी होगा और आप अच्छा खासा अपना स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज ये चीज को समझिए कि जस्ट बहुत सारे आवर्स देने से हम लोगों का इनिशियली क्या होगा, आपका मोरल डाउन होगा। बेटर ये रहेगा कि आप उतना एक्सटेंसिव टाइम टेबल टाइम अपना ना दें, उसकी जगह पे आप एक इफेक्टिव स्टडी करें, मेन कोर जो चीजें हैं उन चीज को यूटिलाइज करें ताकि आप एक इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकें। थैंक यू बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको काम आए और आगे भी हम इस टाइप के वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।